Hello class 10 students, this is me Nivedita Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So आज इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आज जो हम ये एक्सरसाइज करेंगे वो हमारे प्रीवियस लेक्चर के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो जाकर एक बार जरूर से देख लीजिए, ताकि आज हम जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। तो मेरी वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रीवियस वीडियोज आपने मिस कर दी हैं तो आप वो सारी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप देख पाएं, कोई भी आपसे मिस ना हो पाए। और हम यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चंस करते हैं या जितने भी एक्सप्लेनेशन करते हैं, इन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल क्लास 10 को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहां से आप सारी ये पीडीएफ को भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करके रखिए और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करिए। सभी सोशल साइट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप सबको ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक क्या है? एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। हमें यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं, हमें इनके जीरोस फाइंड करने हैं और फाइंड करने के बाद हमने रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो होता है। सो यहाँ पर हम फर्स्ट पॉलिनोमियल की अगर बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब भी हमें कोई जीरोस फाइंड करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाते हैं, इक्वल टू 0 लेते हैं। अब अगर हम इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या थी, साइड पे लिख देती हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो ऑन कंपेयरिंग विद जनरल एक्सप्रेशन, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -8। अब यहां पे हम लगाएंगे अपनी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को। सो आई होप आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आती है। अगर नहीं आती तो आई बटन पे एक वीडियो है, वहां से जाकर आप जल्दी से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सो अगर शॉर्ट में भी अगर आपको मैं बताऊं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होती है, जिसमें हम अपनी मिडिल टर्म दैट इज बी वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं दो नंबर्स में। इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि जो हमें दो नंबर्स मिलते हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे हमें a इंटू सी मिले और उनको ऐड करने पे हमें b मिले। सो अगर हम बात करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो यहाँ पे हमारे पास a है 1 एंड c है हमारे पास -8। तो अगर हम साइड पे इसकी स्प्लिटिंग देखें भी तो हमें a इंटू सी क्या चाहिए, 1 इंटू 8 चाहिए। अगर हम साइन की बात ना करें तो 1 इंटू 8 मतलब 8 चाहिए। अब 8 हमारे पास कैसे कैसे आ सकता है, 1 इंटू 8 की फॉर्म में आ सकते हैं, 2 इंटू 4 की फॉर्म में आ सकता है। अब हमें प्लस या माइनस करने पे क्या चाहिए, -2 चाहिए। तो -2 चाहिए और हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में भी -8 चाहिए, मतलब नेगेटिव वैल्यू चाहिए। अगर नेगेटिव चाहिए मतलब कि 2 या 4 में से किसी एक के साथ माइनस होगा, तभी मल्टीप्लाई करके भी माइनस का साइन है। तो किसके साथ माइनस लगाएं, हमें देखना है बी वाली टर्म को। बी वाली टर्म क्योंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव कब होती है, जब हम बड़ी वाले के साथ माइनस लगाते हैं, तभी प्लस माइनस माइनस होता है और साइन किसका होता है, नेगेटिव का। सो यहाँ पे हमारे पास -4 और +2 आ जाती है वैल्यूज। तो हम करते हैं, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 2, यहाँ पे -4 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पूरे में x प्लस 2 कॉमन लेंगे, क्या रह जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस 2 हमारा 0 के इक्वल है और x माइनस 4 हमें 0 के इक्वल मिल रहा है। सो x की वैल्यू आ रही है -2 एंड यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है +4। सो हमारे जीरोस क्या हो गए, यही x की वैल्यूज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
जीरोस इज इक्वल टू -2, 4। ये हमारे पास जीरोस है। अब हम वेरिफिकेशन की बात करेंगे, हमें रिलेशनशिप दिखाना है, वेरीफाई करना है, तो हम लिखेंगे वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है? कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशनशिप। हमें पता है यहाँ पे हमारे जीरोस जो है वो -2 और 4 है। अगर हम करें सम ऑफ जीरोस, दैट इज -2 + 4, सो 4 - 2 इज इक्वल टू 2। एंड प्रोडक्ट करें अगर, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 इंटू 4, दैट इज -8। अब हम यूज करेंगे अपने फॉर्मूले को जिसमें कि हम कोफिशिएंट्स की बात करते हैं। ऑल्सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू हमारे पास थी -2, यहाँ पे आ जाएगा +2, और a हमारे पास था 1, ये वैल्यू आ जाएगी 2। ये भी 2 आ रहा है, और यहाँ पे हमने जब सम किया था तब भी 2 आ रहा है, मतलब हमारा सम वाला तो वेरीफाई हो गया। सिमिलरली हम प्रोडक्ट को देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या फॉर्मूला होता है? c/a। c हमारा है -8, a हमारा है 1, तो वैल्यू आ जाएगी -8। तो यहाँ पे भी -8 आई है, और यहाँ पे भी -8 आई थी, तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। हमने वेरीफाई कर लिया। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें बोला है 4s² - 4s + 1। इसको भी सॉल्व करेंगे। सो सेकेंड में इक्वेशन हमारे पास है 4s² - 4s + 1। इसको भी जब हम कंपेयर करेंगे अपने जनरल एक्सप्रेशन से, तो हमें a की वैल्यू मिलेगी 4, b की वैल्यू मिलेगी -4, एंड c की वैल्यू मिलेगी 1। ये कर लिया। नाउ मिडिल हम स्प्लिटिंग लगाएंगे। हमें चाहिए -4 को स्प्लिट करना है, हमने किसमें करना है? a इंटू सी, दैट इज 4 इंटू 1। तो 4 इंटू 1 हमारा कैसे आ सकता है? या तो 4 इंटू 1 करके आ सकता है, या 2 इंटू 2 करके आ सकता है। तो हमें प्लस माइनस करके 4 चाहिए, मतलब -4 चाहिए, तो हम 2 इंटू 2 को ही लेंगे। अब बात आती है साइन की। मल्टीप्लाई करने पे हमें साइन जो है वो पॉजिटिव का चाहिए था, इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्लस या माइनस करने पे हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो कैसे नेगेटिव मिलेगी? -2 करेंगे तो हमारे नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल हो जाएंगे, और एडिशन में -4 आ जाएंगे। तो इसलिए हम करेंगे यहाँ पे 4s² - 2s - 2s + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको इज इक्वल टू 0 लिख लेना, इक्वेशन बनाएंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने ये कर लिया। अब दोनों में से 2s कॉमन निकालेंगे, बचेगा 2s - 1, और यहाँ पे हम -1 को कॉमन निकालेंगे तो रह जाएगा 2s - 1 इज इक्वल टू 0। सो 2s - 1 कॉमन लेंगे, रह गया 2s - 1 इज इक्वल टू 0। s की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और यहाँ पे भी s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो हमारे पास यहाँ पे s की दो वैल्यूज आ गई, 1/2 और 1/2। ये हो गए हमारे जीरोस। अब लेंगे हम सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/2 + 1/2, दैट इज इक्वल टू 1। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस is equal to 1/2 into 1/2, that is 1/4। अब इसी को हम यूज करेंगे अपने कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले से, और देखेंगे कि हमारा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑल्सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू हमारे पास थी -4, तो -4 इंटू माइनस इज इक्वल टू 4, पॉजिटिव का आ जाएगा, और a हमारा क्या है? 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/4, दैट इज 1। यहाँ पे भी हमारा 1 आ रहा है सम, और जब हमने सम करके देखा तो तब भी 1 आ रहा है। सिमिलरली प्रोडक्ट की अगर बात करें, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। c हमारा है 1, a हमारा है 4, तो 1/4 आ गया, और प्रोडक्ट करने पे भी 1/4 आ रहा था, तो हम लिखेंगे कि हेंस वेरीफाइड।
ठीक है, समझ आ गया। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट पे हमारे पास इक्वेशन है 6x² - 3 - 7x। सो थर्ड में हमारे पास है 6x² - 3 - 7x। अब इसको ध्यान से देखो, अगर हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखें, वहां पे क्या होता है, पहले x² होता है, फिर x होता है, फिर बाद में कांस्टेंट टर्म होती, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। और हो सकता है कि बच्चे ऐसे गलती करे कि इसको सिंपल इक्वल टू 0 लिख के और यहाँ पे b इसको समझ लेंगे, c 7 को समझ लेंगे, तो वो क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले देखना है कि आपके जनरल एक्सप्रेशन से ये मैच कर रहा है, उस फॉर्म में है या नहीं। तो हम इसको पहले लिख लेंगे इस तरह से 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। जब इसको कंपेयर करेंगे जनरल एक्सप्रेशन से, तो a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6, b आ रहा है -7 एंड c आ रहा है -3। नाउ इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज करेंगे। -7 को हमें स्प्लिट करना है, किस में करना है, 6 × 3 में। साइन की बात नहीं कर रही मैं, 6 × 3 दैट इज 18। नाउ 18 हमारा कैसे कैसे आ सकता है, 6 × 3 करके भी आ सकता है, 2 × 9 करके भी आ सकता है। So, अगर हम देखें कि हमें क्या चाहिए, प्लस या माइनस करने पे 7 चाहिए, साइन की बात नहीं कर रही। तो 9 को 2 से जब माइनस करोगे तो 7 आ जाता है, इसका मतलब इसको लेंगे। अब साइन की बात अगर हम करें, तो हमें मल्टीप्लीकेशन में क्या चाहिए था, -18 चाहिए था। इसका मतलब दोनों में से किसी एक के साथ माइनस लगेगा, किसके साथ लगेगा, उसके लिए हम देखेंगे b को। b हमारा नेगेटिव में है, इसका मतलब बड़े वाले साइन टर्म के साथ माइनस का साइन लगेगा, ताकि प्लस माइनस करने पे माइनस हो, लेकिन साइन किसका लगे, माइनस का ही, बड़ी वाली टर्म का। तो यहां पे हम लिखेंगे 6x² - 9x + 2x - 3 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लेंगे हम 3x को, तो हमारे पास रह जाएगा 2x - 3। और यहां पे हम कॉमन लेंगे 1 को, तो रह जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन लेंगे 2x - 3, रह जाएगा 3x + 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2 और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ये हमारे पास दो जीरोस आ गए। क्वेश्चन का हाफ पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमें करना है वेरीफाई। सो फॉर वेरिफिकेशन, सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3/2 प्लस -1/3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 6 और यहाँ पे 3 × 3 9 -2 दैट इज 7/6। प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3/2 इंटू -1/3। यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 आ रहा है। ऑल्सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू हमारे पास -7 थी, तो माइनस माइनस प्लस का 7 और a हमारे पास था 6, तो 7/6 आ गया और ऐड करने पे भी हमें 7/6 ही मिल रहा था, तो ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। c हमारे पास है -3, a हमारे पास है 6। इसको जब कैंसिल करोगे तो वैल्यू आ जाएगी -1/2, तो ये -1/2, तो प्रोडक्ट हमने जब निकाला था तब भी -1/2 आ रहा था, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। सो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। सो क्वेश्चंस ये सारे इजी हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आना चाहिए। नाउ फोर्थ पार्ट, 4u² + 8u, इसको सॉल्व करेंगे। सो फोर्थ पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है 4u² + 8u, इसको ले लेंगे इक्वल टू 0।
और जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, जब हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल एक्सप्रेशन से, तो हमें ए की वैल्यू मिलेगी 4, बी की वैल्यू मिलेगी 8 और सी की वैल्यू मिलेगी 0। अब ध्यान रखना कि जनरल एक्सप्रेशन से जब कंपेयर करना तो आप इसमें देखिए वेरिएबल आपके कौन से है, कौन सा हाईएस्ट पावर वाला है, कौन सा दूसरा है और कौन सा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो उसके बेसिस पे कंपेयर करना। ना अब इसको सॉल्व करना हमने, इसमें सी वाली टर्म नहीं है और वैसे भी अगर आप इसमें देखिए तो सामने सामने हमें कॉमन दिख रहा है 4u, तो इसमें डायरेक्ट हम कॉमन निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें स्प्लिटिंग की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। तो यहाँ से हम 4u कॉमन लेंगे, हमारे पास रह जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन क्या रहा है, एक बन रहा है 4u और एक बन रहा है u प्लस 2। इसका मतलब यहाँ तो 4u हमारे पास 0 के इक्वल होगा और u प्लस 2 हमारे पास 0 के इक्वल होगा। इससे हम कह सकते हैं u की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड जाएगा, तो 0/4 हमारे पास 0 ही रहेगा। और दूसरा u की वैल्यू आ रही है -2, ये हमारे पास आ गए जीरोस। अब हम करेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस is equal to 0 plus -2, that is -2. Product of zeros is equal to 0 into -2, that is equal to 0. Also sum जो होता है हमारा sum of zeros is equal to -b/a। तो b की वैल्यू हमारे पास 8 है, यहाँ पे हो जाएगा -8, a हमारे पास है 4, तो ये आ जाएगा माइनस, कैंसिल हो जाएगा ये, तो -2 आ जाएगा। तो ये -2 और ये -2 सेम है, वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। c तो हमारा 0 है तो ये पूरा 0 आ जाएगा, ये भी हमारा हो गया वेरीफाई, तो हेंस वेरीफाइड। सो ये हमने फोर्थ पार्ट भी कर लिया। नाउ देखेंगे फिफ्थ पार्ट। सो फिफ्थ पार्ट इज t² - 15। सो फिफ्थ पार्ट में है t² - 15, इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसको भी जब आप कंपेयर करोगे तो a हमारे पास आ रहा है 1, b हमारे पास यहाँ पे नहीं है तो b आ गया 0 और c है -15। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल t² इज इक्वल टू 15 लिख सकते हैं। सो t की वैल्यू जब भी स्क्वायर से हम रूट में जाते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस √15 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी t की वैल्यू आ जाएगी एक पॉजिटिव की √15 और एक नेगेटिव की -√15। तो ये हमारे पास t की दोनों वैल्यूज आ गई। नाउ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 15 प्लस -√15। ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे तो वैल्यू तो 0 आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू √15 इंटू -√15। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -15 की। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ऑल्सो सम जो है हमारा इज इक्वल टू -b/a होता है। b तो हमारा 0 है तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, ये हमारा वेरीफाई हो गया सम। प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। c है हमारा -15 और a है हमारा 1, तो वैल्यू -15 ही आ जाएगी, तो ये हमारा हो गया वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। इजी। सिक्स्थ पार्ट इज 3x² - x - 4। सिक्स्थ पार्ट इज 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3,
बी है -1, सी है -4। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे। a इंटू सी सबसे पहले देख लेते हैं, 3 इंटू 4 दैट इज 12। बी में क्या चाहिए हमें, 1 चाहिए, प्लस माइनस हम बाद में देखेंगे, हमें चाहिए 1। तो दोनों को अगर हम 4 और 3 को माइनस करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। अब हम देखेंगे साइन, मल्टीप्लाई करने पे हमें चाहिए था माइनस का साइन, नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव कैसे आएगा, अगर हम दोनों में से किसी एक के साथ माइनस लगाएंगे, किसके साथ लगाएंगे, उसके लिए हम देखेंगे बी को। बी हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब बड़ी बड़ी टर्म के साथ माइनस लगाएंगे, तो ये हमारे पास माइनस का आ जाएगा। सो लिखेंगे 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से 3x कॉमन लेंगे, x प्लस 1 आ जाएगा। यहां से -4 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 सब में से कॉमन लेंगे, इंटू 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। So sum of zeros is equal to -1 plus 4/3। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आ जाएगा -3 plus 4/3 that is 1/3। Product of zeros is equal to -1 into 4/3 that is -4/3। Also sum of zeros is equal to -b/a। तो b की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/a हमारे पास है 3, तो 1/3 आ गया। और जब हमने सम किया था तब भी हमारे पास 1/3 ही आ रहा था। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू है -4 और a हमारा है 3, तो -4/3 ही आ रहा था पहले भी, सो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। बस आपको क्या करना है, पहली चीज की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आना चाहिए, दूसरा ये कि आपको ये सम और प्रोडक्ट के फॉर्मूला आने चाहिए, तो फिर आपका ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। नाउ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। हमें यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, नंबर एक्चुअली क्या है, सम और प्रोडक्ट है रिस्पेक्टिवली, मतलब ये वाला पहला वाला सम है, कॉमा डाल के जो दूसरा है वो प्रोडक्ट है। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो ये मैंने टॉपिक भी बताया था नेक्स्ट। सो ये टॉपिक भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जिसमें कि हमें अगर सम और जीरोस के प्रोडक्ट गिवन होंगे तो हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाते हैं, तो उसी को हम यूज करके आज सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा आर टू zeros of the quadratic polynomial। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन क्या है, अगर आपको सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो वो हमारे पास होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में अगर बना रहे हैं तो ये हमारे पास होता है स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, मतलब जनरल एक्सप्रेशन अगर आपको सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो लिखना है हमने। नाउ अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1, ब्रैकेट में लिख लेना कि ये हमें गिवन है। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसी में, लिखेंगे देयरफॉर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 लिखेंगे, x प्लस अल्फा बीटा क्या है -1, तो -1 लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। x² माइनस 1/4 x -1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4x² माइनस x माइनस 4
इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू 0 लिखा है, क्योंकि लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोलता है, पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो इसमें एक स्टेप और कर लेना, इसको लिख लेना 4x² माइनस x माइनस 4। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है उसको अगर आपको पता होगा तो आप यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली इसको लिख कर आएंगे लास्ट में। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें बस ध्यान रखना कि ये हमारे पास जो फॉर्मूला है यही है हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन, जिसमें हमने सिर्फ x प्लस वाई, जिसमें हमने सिर्फ अल्फा प्लस बीटा मतलब सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करनी है और सिंपल हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। सो सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है √2 और 1/3। सो सेकंड में हमारे पास √2 और 1/3 गिवन है। यहां पे भी हम ऐसे लिखेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस। इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए इक्वल टू 0 नहीं लिखा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखेंगे हम पहले कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3 और ब्रैकेट में लिख देना कि ये हमें गिवन है। सो देयरफॉर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह √2, x प्लस अल्फा बीटा की जगह 1/3। यहां पे हम इक्वल टू 0 लिख लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो ये 3 जो हमारा राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, उसके बाद जाके जो हमारा बनेगा उसमें हम 0 हटाकर पॉलिनोमियल लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम लेने पे आ जाएगा 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1, ये हमारे पास आ जाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट में गिवन है 0, √5। सो थर्ड में हमारे पास गिवन है 0, √5। सो यहाँ पे थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। हम लिखेंगे लेट अल्फा बीटा आर दी जीरोस of quadratic polynomial such that alpha plus beta is equal to 0, alpha beta is equal to √5 given. So x² minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0। ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 0x प्लस √5 इज इक्वल टू 0, x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे x² प्लस √5। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ में 1,1 हमें गिवन है, इसकी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। सो फोर्थ में हमें 1,1 गिवन है, तो हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। पुट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा बीटा इक्वल टू 1 इन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या इसको लिख देंगे x² माइनस x प्लस 1
ये हमारे पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इजी। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में हमें गिवन है -1/4 एंड 1/4। सो फिफ्थ में हमारे पास गिवन है -1/4 एंड 1/4। सो लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros. Alpha plus beta is equal to -1/4. Alpha beta is equal to 1/4. Given x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0. X square minus -1/4 x plus 1/4 is equal to 0. इसमें हम एलसीएम यूज करेंगे, सो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास पॉलिनोमियल बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल। नाउ सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ में हमें बोला है 4,1। सो सिक्स्थ में 4,1 है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros. Alpha plus beta is equal to 4. Alpha beta is equal to 1. X square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0. X square minus alpha plus beta की जगह 4 डालेंगे 4x हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा की जगह 1 डालेंगे इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे ये सारे। बस हमें क्या करना है, इनमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा अगर गिवन है तो आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये आपको याद होना चाहिए। और खासकर ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके पास नेगेटिव होता है एक्स स्क्वायर के बाद, पॉजिटिव मत लिख के आना, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो नेगेटिव होता है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियोस भी आप सब देख पाए, कोई भी आपसे मिस ना हो पाए। और ये हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ये सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।